हेलो बच्चों, आप पढ़ाई में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चालू कर रहा था जिसमें आपको सिखा दिया था कि साइन थीटा दिया हो तो बाकी चीजें कैसे निकालनी है। फिर साइन 30 कॉस 30 इन सारी चीजों के बारे में बता चुका था। आज मैं बताऊंगा आपको पहले आइडेंटिटी के बारे में, फिर ट्रिग्नोमेट्री का सबसे दर्दनाक टॉपिक प्रूविंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी के बारे में पढ़ते हैं। आइडेंटिटी क्या है? जैसे मेरा नाम प्रसाद पांडे है, तो क्या लाइफ में कभी ये चेंज होगी? आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं होती। चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिए, चाहे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखिए, चाहे वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखिए, किसी का भी लिखिए वो सेम देगा। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस टू फर्स्ट इंटू सेकंड। बट यहाँ पे हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में। तो सबसे पहली आइडेंटिटी का देखते हैं आइडेंटिटी के बारे में। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा सबसे पहली आइडेंटिटी के बारे में हम लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, चाहे वो 1 हो तो यहाँ पे 45 हो तो 45 हो, 60 हो तो 60 हो, 70 जो भी एंगल हो सेम हो, तो हमेशा ये 1 के इक्वल आएगा। अब एक बात हमें समझ में आई कि इसी को अगर थोड़ा सा इधर उधर करें, ट्रांसफॉर्मेशन करें, आप मैं चाह रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इस आइडेंटिटी को थोड़ा और ब्रेक करूंगा आपकी आसानी के लिए कि प्रूविंग बिल्कुल आपके कब्जे में हो जाए। तो ब्रेक कर लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आप इसको नोट करते रहेंगे। ये कोई वेब सीरीज या मूवी नहीं चल रही है, मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है। पेन और कॉपी का जितना बेहतरीन साथ होगा उतने ही बेहतरीन सवाल आपके लगेंगे। आप इस आइडेंटिटी को कुछ इस तरीके से आपको लर्न रखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबको पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो वैसे ही है जैसे लिखा रहे। यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी। अभी मैं इसका यूज करूंगा प्रूविंग में, तो अगर आप इस चीज को नोट कर लेंगे तो आपको काफी आसानी होगी। मैं दूसरी आइडेंटिटी के बारे में बात करूंगा जिसको मैं शॉर्टकट में एसटी बोल देता हूं कि आपको याद रहे। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप ब्रेक करोगे इसको तो चीज देखोगे, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, वही फॉर्मूला, वही आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। बहुत खास आइडेंटिटी बन जाएगी ये आपकी जिंदगी के लिए। अभी देखिएगा कि कितनी खास आइडेंटिटी। अब दुनिया में दो लोग हैं, तो एक को रोकना है, एक को उधर भेजना है, भेज देते हैं। मैंने देखा सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखना चाहूं तो बहुत प्यार से लिख सकता हूं, ये बेचारा इधर आ जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब मैं दूसरी चीज लिख नहीं रहा हूं, समझाए दे रहा हूं। एज सिमिलर, अगर आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखोगे तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। बहुत शानदार। अब मैं अंतिम आइडेंटिटी की तरफ बढ़ूंगा, कॉसेक और कॉट, उसके बाद सवालों पे आऊंगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एज सिमिलर यहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इंटू में कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा इक्वल टू 1। ए प्लस बी ए माइनस बी, समझ आ रही होगी मेरी बात बहुत अच्छे से। कॉसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1/। आज के बाद आपको प्रूविंग में बहुत ज्यादा दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी, ठीक। दुख दर्द पीड़ा, DDP, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा 1/ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर हम ऐसे ही लिखना चाहें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो यहां पे 1/ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आऊं तो सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन लेंगे वो देखते हैं। उस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्वेश्चन उठाते हैं ये वाला, और इसकी प्रूविंग को बहुत आसानी से करते हैं। प्रूविंग के बारे में आप जान लीजिए, जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो हमें दिखती हैं बट प्रूव करनी पड़ती है, वही हाल मैथमेटिक्स का भी है। पहले LHS को RHS के बराबर दिखा सकते हो, या RHS को LHS के बराबर दिखा सकते हो, या दोनों को सॉल्व करके बराबर दिखा सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। तो पहले हम ऑपरेशन ट्रिग्नोमेट्री में LHS लेते हैं। LHS लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा क्योंकि बहुत अच्छे से विजुअल नहीं है। अब आपको दिखाई पड़ेगा कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका LHS है। आपके पास NCERT होगी भी, फिर भी मैं बता दे रहा हूं प्रूफ क्या करना है। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कॉसेक थीटा को मैंने पहली वीडियो में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके जरूर देखेंगे उस वीडियो को। 1/ साइन थीटा लिख सकते, ठीक है। कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत आसानी से हम प्रूविंग को चूरन करेंगे। आप एक बात बहुत प्यार से देख पा रहे होंगे कि डिनोमिनेटर सेम है, तो सबट्रैक्शन का वही क्लास 7th वाला रूल, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप हमें एक बात बताएंगे, इसको इरेज कर रहा हूं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करूं, तो अभी आप देखिएगा चंद लाइनों में ये प्रूविंग सिमट जाएगी। ऊपर मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि किसी के स्क्वायर को उसी के दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अगली लाइन में ये प्रूविंग समाप्त हो जाएगी। मैंने आपको अभी बताया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैं फिर से लिख रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अभी जस्ट बताया है क्योंकि उसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको ब्रेक कर लेंगे। तो आप एक चीज देखेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, ये और ये अपने घर चले जाएंगे, आपकी प्रूविंग हो गई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आशा ही पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ आई होगी। इसी पे दूसरी प्रूविंग भी है, बहुत अच्छे से आपको चीजें सीखती चलनी है। प्रूविंग है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेकेंड। बहुत शानदार तरीके से इस प्रूविंग को हम करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एलसीएम का एक मेथड होता है, बहुत आसानी से हमारे फ्रैक्शन के लिए एलसीएम लेने में मजा नहीं आती हमें। कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने कहा सर कॉस स्क्वायर है। आइडेंटिटी जितनी बेहतरीन होगी, ट्रिग्नोमेट्री की प्रूविंग उतनी ही आपकी खूबसूरत होगी। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा इस प्रूविंग को निपटाने में, बहुत सेकंडों में चूरन करूंगा। पढ़े लिखे आप समझदार हो, काफी अच्छे बच्चे हो। कॉस स्क्वायर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर कब से पढ़ते चले आ रहे हैं, आदि अनंत काल से। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए
प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है। नीचे हम नहीं छोड़ेंगे, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात करें तो कोशिश यही रहती है कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको न्यूमरेटर में ला के और उसको आराम से खत्म किया जा सके। तो आपको चीज दिखाता हूं, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। आपने देखा होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए लिखा है। जब उसको आपने ब्रैकेट ओपन किया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तो 1। अब आप एक चीज बताइए कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 1, 1 पहले से भी लिखा हुआ था तो हो गया 2, तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ऊपर आप क्या कॉमन लो कि 1 प्लस साइन ए नीचे खत्म हो जाए? तो आइए देखते हैं। 2 कॉमन लेंगे मेरे बच्चों तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये और ये समाप्त हो गया। अब 2 अपॉन कॉस ए क्या बन जाएगा? 2 सेक ए। मैंने बताया था कि 1 अपॉन कॉस ए सेक ए के बराबर होगा कॉस का रेसिप्रोकल सेक ए और सेक का रेसिप्रोकल कॉस ए। यहां तक आपको कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी और आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइडेंटिटी पे बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसे बवाली प्रूविंग आ चुकी है आपके सामने, बट बहुत आसान तरीकों से हम इसे खत्म करेंगे। हमने आपको एक बात बताई थी और एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर वो भी पता है तो इस सवाल में कुछ खास नहीं है। मैं वहां से लगाना चालू करूंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से दिख पाए। tan थीटा को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। प्रूविंग अच्छी है, इतनी भी अच्छी नहीं कि आप इसे कर ना पाए। कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यही इसमें समझदारी बरतनी है और साइन का ध्यान रखना है, फिर ये सवाल भी चूरन होगा हर सवाल की तरीके से। प्लस लगाऊंगा, कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन और tan को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस। ये सब पिछली वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी बार बार रिपीट कर रहा हूं। जिनका सेकंड बोर्ड है उनको तो ये पता ही होना चाहिए, जो अगले साल फिर से पहला बोर्ड देंगे उनके लिए तो बहुत बेस से पढ़ा रहा हूं। अब आप देखेंगे साइन अपॉन कॉस, नीचे आप देखेंगे मैंने एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, जो भी कहे। साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा। धीरे धीरे ये प्रूविंग बहुत आसान हो जाएगी। ठीक वही क्रियाक्रम इधर भी करने हैं। यहाँ पे हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, बेटा कॉस अपॉन साइन और नीचे कॉस माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां तक हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। यहां पे थोड़ा सा लिखता हूं, एक बात हमें बताओ कि साइन जब ऊपर पलट जाएगा P अपॉन क्यू R अपॉन S है तो PS अपॉन आर क्यू हो जाएगा। जैसे मैं बता दूं कि P अपॉन क्यू R अपॉन S लिखा हुआ है तो ये SP से मिल जाएगा और RQ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात तो आप समझ पा रहे होंगे धीरे धीरे बहुत अच्छे से। बट आप एक चीज देखिएगा कि जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मुद्दा यही है इसमें, इस मुद्दे को ही समझना है। और cos थीटा को साइन थीटा माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, अब घबराना नहीं है। मैं अपने बच्चों से हर एक बात हमेशा कहता हूं कि जरा सी बूंदाबांदी ये बरसात थोड़े ही है, जब हम हैं तो घबराने की बात थोड़ी। अब यहां पे सेम क्वेश्चन आप देखेंगे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन, cos स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा, फिर साइन थीटा, यहां ब्रैकेट में हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको इस प्रूविंग में एक चीज ध्यान देनी है, अगर वो चीज आप ध्यान देंगे तो ये बहुत आसानी से खत्म हो जाएगी प्रूविंग।
मैं माइनस कॉमन लेना आपको सिखा रहा हूँ, बहुत कंफ्यूजन रहती है जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, घंटों घंटों डिस्कशन चलता है मगर बच्चे गलती कर देते हैं। मैंने कहा ये a माइनस बी लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इससे मुझे माइनस कॉमन लेना है। बहुत आसानी तरीके से बता रहा हूं, कोई प्लस भी क्या है, दो माइनस का मल्टीप्लाई ही तो पास है मेरे लाल, प्लस कोई अलग साइन थोड़ी ना है, दो माइनस का मल्टीप्लाई ही तो प्लस है। मैंने बता रखा है इंटीजर जब भी पढ़ाता हूं कि सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, अपोजिट साइन का मल्टीप्लीकेशन निगेटिव। आप खुद बताइए कि माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा। तो एक माइनस ओवरऑल से कॉमन ले लो तो बच गया माइनस ए, पूरे से कॉमन ले, ये माइनस हट जाएगा तो प्लस बी, तो ये आ गया बी माइनस ए। हमें डायरेक्ट ये बात समझ में आई कि जब भी हम माइनस लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, सीधी बात, नो बकवास। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे, जो निगेटिव था पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था निगेटिव। ये इतनी राम कथा इसलिए सुनाई है क्योंकि इस राम कथा का यूज है बेटा, बिना इस राम कथा के हम समझ नहीं पाएंगे। अब देख तो इसको लिख लेते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। ये प्रूविंग बहुत खास प्रूविंग है, बहुत पूछी जाती है। कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके बाद ज्यादा दुख दर्द पीड़ा नहीं है प्रूविंग में, इसलिए मैं इसको आपको दो पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, एक में 5 एक में 5। कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर है बेटा, मेरी थोड़ी मनसा है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस मल्टीप्लाई होके यहां माइनस बना देगा और आपका हो जाएगा यहां पे साइन थीटा मल्टीप्लाई में, जब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये ऐसा इतना कहानी करी क्यों, क्योंकि इसको इसको सेम लाना, कॉमन लेना है तो चीजें सेम लानी पड़ेंगी। कॉमन ले लो बेटा, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन हो गया। अब इनको गांव भेज दिया जाएगा इनके। अब आप छोटी सी बात बताइए, एलसीएम लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ये तो कॉमन हो गया दोनों में, टाटा बाय बाय टाटा, ये तो कॉमन हो गया। ठीक, अब जब ये कॉमन हो गया मेरे लाल तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे साइन क्यूब थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे कॉस क्यूब थीटा, अपॉन ये पूरा कॉमन हो गया, नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताइए, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही, मेरी नैतिक जिम्मेदारी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बेटा कई फॉर्मेट में होता है, जो हमें काम है वो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। में आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की अगली वीडियो उसी की लाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी पीड़ाएं हैं हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में। ये होता है, इसको हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे, लगा देते हैं ऊपर 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, लगा दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब ए स्क्वायर, तो ए की जगह क्या लिखा है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, एक खास बात आपको याद रखनी है, क्योंकि आप लोग मैथमेटिक्स का नाम सुन के ही भागने लगते हो। कॉमन की व्यवस्था बनाई जाती है कि चीजों को निपटाया जा सके। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निपट गया कि नहीं, अब हम सारा रायता हटा के भी तुम्हारे लिए चीजें आसान करे दे रहे हैं। वाह, सब चीजें खत्म हो गई, जो बचा उसकी आत्मा को शांति। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, इस आइडेंटिटी को आते ही बताया, तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बस एक दो स्टेप और होंगे, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप इस चीज को बहुत अच्छे से बता पाएंगे, बहुत लंबी और लेंदी प्रूविंग थी। इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। मगर समझाना, मेरा इस चैनल बनाने का मेन एम है कि आपको मैथमेटिक्स समझ में है, धीमी या तेज से मतलब नहीं है। नहीं भगा भगा के पढ़ाने वाले हजारों यूट्यूब चैनल हैं,
फिर भी आप ट्रिग्नोमेट्री की प्रूविंग में आपका रोना धोना कम नहीं होता है, ये मैंने देखा है। बेटा जिंदगी में ये भी कट गए ये 1, और मैंने आपको बताया था कि अगर 1/sin लिखा है तो उसे कोसेक लिख सकते हो, और 1/cosec लिखा है तो उसे सेक लिख सकते हो। और आपकी प्रूविंग इस तरीके से ये हो गई। बहुत अच्छी प्रूविंग है, बहुत मेहनत से इसको करिएगा, बहुत ज़रूरी प्रूविंग है। फोर्थ प्रूविंग में आते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रूविंग से आप निपट चुके हो और छोटी छोटी प्रूविंगों से डर रहे हो। खुद बताओ कि इस प्रूविंग में क्या कोई दम है? आओ देखते हैं। मैंने लिखा 1+ मेरे लाल, तो आपने कहा सेक ए, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो इसको लिखेंगे 1/cos ए। ठीक, और सेक ए को क्या लिखेंगे 1/cos ए। इसमें हो सकता है LHS RHS दोनों लेना पड़े, तो आपको घबराना नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1+cos A अपॉन cos A 1/cos A। आपके दिमाग में आएगा सर 2 cos A कैसे? मैं कहूंगा बेटा 1 cos A से मल्टीप्लाई हुआ 1+cos A, फिर cos A 1 से मल्टीप्लाई हुआ वो cos A, और फिर 1/cos A। cos A कैंसिल, तो आपका जो LHS आया वो 1+cos A आया। ठीक है, अब हमको RHS लाना है 1+cos A के बराबर, क्योंकि दोनों को सॉल्व करके अगर हम बराबर दिखा दें तो बात वही है। देखते हैं। साइन स्क्वायर ए को मैंने बताया भी क्या 1 - cos A, मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि मैंने अभी आइडेंटिटी में बताया, और 1+cos A लिख सकते हैं, और 1 - cos। जब आप इस फॉर्म में आइडेंटिटी लर्न कर लेते हैं तो आपकी प्रूविंग कुछ बहुत आसान हो जाती है। अभी LHS में हमने बताया 1+cos A आया, और फिर RHS में भी 1+cos A आया। आपको किसी प्रकार की कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। इसके बाद फिफ्थ प्रूविंग है जो बहुत ही मजेदार है। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मेरे लाल कॉसेक दिखाना है और कॉट दिखाना है। जब भी ऐसा मिले तो आप दाहिनी तरफ देखो क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड देखो क्या लिखा हुआ है, कॉट ही लिखा हुआ है। और आप खुद बताओ कॉस को किससे डिवाइड करूं कि कॉट आ जाए? तो आपने कहा सर कॉट इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, तो आप साइन ए से डिवाइड कर दीजिए, प्रूविंग मजेदार हो जाएगी। पूरे एक्सप्रेशन को साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइड करके लिखता हूं। आपको घबराना नहीं है प्रूविंग में। आप ये जान लीजिए अगर आपने बेसिक लिया और स्टैंडर्ड लिया, मैथ के लिए सेंस अगर डेवलप कर लिया, सेंस जिसे बोलते हैं, नए क्वेश्चन को करने की अप्रोच, पेपर कैसा भी है। जो लोग आपको डराते हैं ना कि ऐसे बहुत टफ आएगा, तो उनसे पूछिए फिर आप क्या कर रहे हैं यूट्यूब पे आके, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये डरना नहीं है, मेरा पहला काम डर पे विजय प्राप्त करना। ठीक, तो डर पे अगर आप विजय प्राप्त कर लिए तो आप जीत गए मैदान। नीचे भी कॉस या अपॉन साइन ही लिखूंगा। अब लिख लिख के अभी आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, देखो साइन ए अपॉन साइन ए। अभी देखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, और इनका जो हाल बना दूंगा आप देखोगे भी। 1/sin। अब आप खुद बताओ, एक लाइन और लिखते हैं फिर इनको हटाएंगे हम। cos A sin A से डिवाइड हुआ तो क्या आएगा cot A। ठीक, बताया था भी cos A अपॉन sin A cot A। sin sin से डिवाइड होगा तो आ जाएगा -1, हाँ cot A माइनस का 1 प्लस का cosec A, और नीचे आ जाएगा cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब ध्यान देना सारी राम कथा यहीं पे है, और ये देखिएगा कैसे चीजें प्रूव होंगी बहुत प्यार से। दुनिया के सारे टीचरों ने आपको बताया होगा कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं।
किसी ने नहीं बताया होगा कि 1 को भी कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई? जब दोनों चीजें इक्वल हैं तो जहां पे 1 होगा वहां कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे और उसी आइडेंटिटी का यूज करके इस प्रूविंग को निस्तनाबूद करेंगे। देखते हैं, कॉट ए, कॉसेक ए को आप इधर बगल में लिख लें, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब एडिशन में होता है तो वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, माइनस का 1। अभी मैं थोड़ी सी व्यवस्था बना रहा हूं चीजों को काट पीट के किनारे लगाने। नीचे आपको छिड़ना ही नहीं है, डिनोमिनेटर को उड़ाना होता है हमें, ठीक है, डिनोमिनेटर को उड़ाना होता है, यही हमारा एम है। अब एक बात बताओ, 1 को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अभी आपने कहा इसको थोड़ा सा प्यार से लिख लें कम्यूटेटिव लॉ लगा के। इसको यहाँ पे आप लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। और नीचे तो जो लिखा है वैसे ही छाप दीजिए। छापने में आप माहिर हैं ही हैं, होमवर्क छापने में चैट जीपीटी से हैं, गूगल से हैं, दोस्त की कॉपी से हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम मजा लगाते हैं इसको। अगर कोई भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, उसको लिखेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी। आइए लिखते हैं, तो हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट ओपन क्लोज, माइनस इसको भी लिखेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए, अगले ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक। अपॉन जो नीचे लिखा हुआ है वो तो आपको पता ही है क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस कॉस प्लस 1, जब साइन ए से डिवाइड किया था, माइनस कॉसेक। ये तो आपकी आदत लग चुकी होगी, ठीक है। ये पूरा पूरा दोनों ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉसेक माइनस कॉट, मैं ए नहीं लिख रहा हूं तो आप समझ लीजिएगा, लिखा हुआ मैं लिख दूं, यूट्यूब की वीडियो कब कौन प्रश्न उठा दे। यहां पे जब ये पूरा पूरा कॉमन हो गया, पिंक से लिखते हैं, या जब पूरा पूरा कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बचेगा बेटा ना, जो चला गया उसकी जगह 1 तो बचेगा ही। तो 1, अब ये माइनस था, ये पूरा चला गया, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये माइनस हमला करेगा कॉसेक ए, जो पॉजिटिव था उसको निगेटिव करेगा, जो निगेटिव था उससे पॉजिटिव करेगा। यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन होना चाहिए, सॉरी कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन होगा, क्योंकि कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों जगह है, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा। ये तो पूरा ये कॉमन हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, कॉट प्लस था, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। और आप नीचे तो देख ही रहे हो क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। एक चीज बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए वही तो लिखा हुआ है, पूरा पूरा सेम लिखा हुआ है। तो ये पूरा कट जाएगा, आपका बच जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूंगा इन पांचों प्रूविंग के अलावा, जो इस आइडेंटिटी को बहुत आसान करेगी। जैसे मैंने कहा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा 2 है, तो साइन थीटा की वैल्यू बताओ। डायरेक्ट इससे पूछ रहा, अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को चूरन कर देंगे। देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं। अगर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 2 है तो मैंने बताया था कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1/2 हो जाएगा, अभी वीडियो की शुरुआत में बताया, ठीक। क्योंकि दोनों, अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए, कॉट और कॉट खत्म, कॉसेक और कॉसेक 2 कॉसेक थीटा, और 2 और 2 जुड़ेगा तो शायद 5/2 होगा। कई बार जोड़ चुका हूं फिर भी आपके लिए ऐड कर दूं, 2 इधर आ जाएगा तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 5/4
और कॉसेक जो होता है उसी को अगर पलट दे तो साइन हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 4/5। और अगर मैं साइन या कॉसेक कुछ भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया तो उससे आप निकाल सकते हैं। मैंने आपकी वीडियो को बहुत आसान बनाने की कोशिश करी है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के बाद कंजूसी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल और बढ़ता जाए और मैं ज़्यादा वीडियो लॉन्च करता जाऊँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है, बाय बाय भैया।